नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का आपकी फॉर्म चल रहा है इस टाइम पे, और फरवरी मंथ में आप सभी का एग्जाम भी आने वाला है, क्योंकि ज़्यादा दूर आप सभी का एग्जाम नहीं है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको क्या टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे। जी हाँ दोस्तों, किस टॉपिक से यानी किस सब्जेक्ट से आपको क्या पढ़ना है, और सब्जेक्ट में आपका क्या जो टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं, और कितने कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि सिलेबस तो काफ़ी सारा होता है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो देखिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं ज़्यादा बार बार पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप इसका एसएससी जीडी कांस्टेबल का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, साथ ही आप टॉप स्कोरिंग टॉपिक जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए अब बात करते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक बार आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि सभी कैंडिडेट को पता होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। टोटल आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें बात करूँ जीके जीएस से आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, रीजनिंग से आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मैथमेटिक्स से आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, और साथ ही एक लैंग्वेज होगी, आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, जिससे आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो रहने वाला है वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है। टोटल जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसमें कि मैं बताना चाहूंगा 60 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, नोटिफिकेशन में मे भी हो सकता है कि थोड़ा गलत दे दिया हो इस बार, लेकिन पहले का तो होता 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती, तो इस वजह से आपका 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन में जो दे रखी है नेगेटिव मार्किंग 0.25 दे रखी है, तो इतना तो नेगेटिव मार्किंग 1/8 का हो गया, तो इतना तो होना नहीं चाहिए। लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन में दे रखा मैंने आपको बता दिया, लेकिन 1/4 की नेगेटिव मार्किंग पहले होती थी, और अब भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की ही है, बिकॉज नोटिफिकेशन हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलत हो गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, जो आपके टॉपिक्स हैं। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आप सभी के लिए, और ये जो आपका टाइम बचा है उसमें आप सिलेबस कवर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप इतना पढ़ लो, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस या फिर जनरल अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि आपका एक करंट अफेयर का सेक्शन रहता है, एक आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन रहता है। ठीक है, मैं बात करना चाहूँ जिसमें आपके करंट अफेयर के सेक्शन से 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और जिसमें भी करंट अफेयर भी वो आपका हॉट टॉपिक जो होते हैं, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वही पूछे जाते हैं। क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे उनसे कुछ मिलेगा नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना पढ़ लो। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, आप लोग जानते होंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे, लाइक IPL हो गया। ठीक है, IPL किसने जीता, कहाँ पे आयोजित हुआ, कौन विजेता बना, कौन उपविजेता बना, किसने ज्यादा रन बनाए, उससे रिलेटेड। साथ ही अभी आपको पता है कि वर्ल्ड कप हुआ, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड कप किसने जीता और कहां पे हुआ था वर्ल्ड कप, कितने रन बनाए गए थे, कौन सा मैन ऑफ द मैच बना था, कौन मैन ऑफ द सीरीज बना था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो या फिर ICC वर्ल्ड कप हो। ठीक है, या फिर एशियन गेम्स जितने भी होते हैं, वो आपके करंट टॉपिक में जो है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इससे आपका हो गया। साथ ही जो अवार्ड्स होते हैं, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जितनी भी अवार्ड्स रिलेटेड बात करें तो जैसे कि पद्म विभूषण अवार्ड हो गया, एक तो आपका पद्म विभूषण हो गया, और आपका देखिएगा और भी आपके भारत रत्न वगैरह जितने भी अवार्ड होते हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला था, इस तरीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। साथ ही आपके समिट्स आप लोग जानते होंगे, जैसे कि आपका G20 के समिट्स अभी आपका इंडिया में कंडक्ट कराया गया, उससे रिलेटेड। साथ ही अगर मैं बात करना चाहूँ जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके बुक्स एंड ऑथर्स, यानी बुक्स आपका किसने लिखी है, जो भी हाल फिलहाल में आपके बुक्स हैं उनका किसने लिखी है। ठीक है ना, तो उनसे जैसे कि आपने देखा होगा कि कौन सी बुक किसने लिखी है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइटर आपका पूछ लेते हैं। ठीक है ना, और बात करना चाहेंगे देखिएगा जैसे कि, और अगर न्यू अपॉइंटमेंट जितनी भी नई नियुक्तियां जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पर राज्यपाल कौन नियुक्त किया गया है, इस रिलेटेड मतलब वहाँ पे मतलब CM कौन नियुक्त किया गया है, इस तरीके से वहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट में कौन क्या है, और आपका विदेश मंत्री कौन है, इस तरीके से नियुक्तियां जो भी नई होती हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। साथ ही बात करना चाहूँगा डेज एंड आपकी जो थीम्स वगैरह होती हैं, जैसे कि आपका डे हो गया, ठीक है, पर एनवायरमेंटल डे हो गया, किस डेट को मनाया जाता है, उसकी क्या थीम थी इस बार, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। साथ ही बात करना चाहूँगा, देखिए इंडेक्स, अगर आप लोग जानते होंगे 2023-24 में आपका इंडेक्स का, यानी कि हंगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हंगर इंडेक्स में आपकी इंडिया की क्या रैंक थी, इससे इस क्वेश्चन आ सकता है। और भी आपके इंडेक्स की रैंक जितनी होती है उनसे आपकी पूछ ली जाती है। ठीक है, साथ ही बात करेंगे देखिए आपका
जितने भी स्टेट्स हैं उनके सीएम अभी हाल फिलहाल में आप लोग जानते हैं चुनाव हो रहे हैं, तो उनके हो सकता है कि आपका सीएम पूछ ले उनका कौन सीएम बना है, ठीक है भाई, ये सीएम पूछ सकता है, या फिर आपका राज्यपाल कौन बना है यानी गवर्नर वहाँ का कौन बना है, तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही जो मिलिट्री की यानी एक्सरसाइज जो होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि सैन्य अभ्यास जो होते हैं, लाइक मान लो कोई क्या होता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई सैन्य अभ्यास हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसको क्या नाम दिया गया था, कब हुआ है, वो आपका रिलेटेड पूछा जा सकता है, या फिर किस देश से आपके हुआ है सम्मेलन जो आपका अभ्यास है, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगली पॉइंट की बात करते हैं। ये जो टॉपिक थे मैंने आपको बता दिया करंट से रिलेटेड, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो दोस्तों उससे कम ही पूछा जाता है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। चाहे आप जनरल नॉलेज में आपको जितना भी सब कुछ आ जाता है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, सब क्वेश्चन इसी में आ जाते हैं, ठीक है, चाहे साइंस हो। पढ़ने के लिए अगर आप कंप्लीट पढ़ोगे तो मैं गारंटी से इस बात को कहता हूँ कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, पूरा सिलेबस आप कवर ही नहीं कर पाओगे। अगर आप पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट करोगे, पूरी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करोगे, हिस्ट्री को पूरा करोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। इस चीज़ को मैं आपकी श्योरली तरीके से कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिएगा जनरल नॉलेज के बारे में, या फिर स्टैटिक आप लोग समझ सकते हैं इसको। अगर मैं बात करूँ, देखिए फोक डांस से रिलेटेड आप लोग इस टाइम पे करंट में चल रहा है कि फोक डांस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में, जिससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको मान ले कालवेलिया जो डांस है वो आपका फोक डांस कहाँ का है, राजस्थान का है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग 100% मान लीजिएगा आने वाले हैं। बात करता हूँ आपका फेस्टिवल हो गया, कौन सा फेस्टिवल, यानी कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार में कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, छठ पूजा, तो इस तरीके से वहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इस तरीके से वहाँ पे आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर पोंगल कहाँ का है, यानी कि किस स्टेट का है, इस तरीके से वहाँ पे आपका फेस्टिवल भी पूछा जा सकता है। साथ ही बात करता हूँ, देखिए पॉलिटी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, पॉलिटी में केवल और केवल आर्टिकल्स पढ़ने हैं और अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं। पूरे आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा, या फिर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। आर्टिकल आप कंप्लीट पढ़ लो, जितने भी आर्टिकल होते हैं बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पॉलिटी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, यानी कि संशोधन जितने भी होते हैं, ठीक है भाई, कि 42वां संशोधन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किसके लिए उपलक्ष्य में हुआ था, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला संशोधन अपने भारत में किस सन में हुआ था, इस रिलेटेड आपके इससे संबंधित आपके क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिए बैटल यानी कि युद्ध, कौन सा युद्ध, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, कौन से सन में हुआ था, तो युद्ध जितने भी हुए हैं, तराइन का युद्ध या घाघरा का युद्ध, जितने भी रिलेटेड युद्ध हैं आपके, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग इससे समझ लीजिएगा, और जो भी 5 ईयर प्लान है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। साथ ही बात करना चाहूंगा, जितने भी नेशनल पार्क है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है भाई, और भी आपके जितने भी नेशनल पार्क हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही बात करना चाहूंगा, जितने आपके जी की सोलर सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और बात करना चाहूंगा जितने भी विटामिन होते हैं या फिर आपका डिजीज उनकी बीमारियां होती हैं, ठीक है, यानी कि B1, जैसे कि आपने देखोगा B1 जो आपके विटामिन है उससे यानी कि रिलेटेड आपके किससे संबंधित है, या फिर क्या रोग है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर विटामिन डी किसके लिए काम करता है, उसका क्या उपयोग है, इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करना चाहूंगा सेंसस यानी कि जनगणना के बारे में बात करूं तो जनगणना से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जनगणना 2011 की जनगणना है, उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उससे डेफिनेटली आपका 2 क्वेश्चन 100% आने ही वाले हैं। आगे बात करना चाहते हैं, देखिए फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, यानी कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि किस डायनेस्टी का, यानी कि कौन वंश, यानी किस वंश का कौन शासक था, उससे रिलेटेड मान लो खिलजी वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, उससे कौन आपके संबंधित थे, यानी कि कौन राजा का उसका संस्थापक था, साथ ही या फिर कितने सन से लेकर कितने सन तक उन्होंने राज्य किया, ठीक है, या फिर उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, या फिर उनका मकबरा कहाँ पर है, इस तरह से आपके रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट जीके का पैटर्न आपको बता दिया। इस बारे में थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया सब कुछ, ठीक है, जो पढ़ना है मैंने वही बताया इसके बारे में आपको कंप्लीट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको यानी कि पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है, अगर आप ये कहते हैं कि भैया आप पढ़ा दीजिए, तो दोस्तों मैं अब आपका सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप कहते हैं तो जनरल नॉलेज की एक सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हुए उससे उठा के लेके आओ, वो पढ़ाओ, मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। अगर आप ये कहते हैं कि आपको ये टॉपिक जो आपने बताए हैं उससे संबंधित जैसे आपने टॉपिक बताए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन कराओ, तो मैं आपको वो करा दूंगा। आप जैसा कहेंगे मैं आपको वैसा करा दूंगा। आप लोग कमेंट जरूर करें, लेकिन मैं आपको 100% मैं आपको पढ़ाने की पूरी तरह से सोच रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा खासा आता है तो मैं आपका 1-2 दिन में आपका क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं देखिएगा हिंदी के बारे में, ठीक है। हिंदी के टॉपिक की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है भाई। लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ हिंदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। गद्यांश यानी गद्यांश के बारे में बात करूँ, पैराग्राफ जिसको हम बोलते हैं, पैसेज जिसको हम बोलते हैं, उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली हर पेपर में पूछे जाते हैं।
एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें जगह जगह सेंटेंस आपका ब्लैंक दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि इसमें क्या आएगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपके वहां से पूछे जाए। उसके बाद बात करते हैं पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं आप सभी के। विलोम शब्द से बात करूं तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए वाक्यांश के लिए जो कि सार्थक शब्द पूछा जाता है, उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। साथ ही बात करना चाहूंगे मुहावरे और लोकोक्तियां जो होती हैं आपके, उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तनी से भी टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। वाक्य की शुद्धि करने के लिए भी टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही बात करना चाहूंगा, देखिए जो वाक्यों में जो त्रुटि होती है, किस वाक्य में क्या त्रुटि है, उससे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। साथ ही जो रिक्त स्थान होते हैं, उससे भी टोटल आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आपका कंप्लीट यानी हिंदी का सिलेबस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है जैसे मैंने आपको अभी बताया। और दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज। आप लोग टाइम भी बता दीजिएगा कि किस टाइम पे स्टार्ट करें, उसमें हम अपना प्रीवियस पेपर जितने भी पूछे जा रहे हैं वो अपना कराने वाले हैं। तो आप टाइम बता सकते हैं कि किस टाइम पे आपको लेके आने वाले हैं, वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं खुद पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया हिंदी के लिए। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, देखिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसको हम बोलते हैं, तो उससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंटोनिम से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिनोनिम से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इडियम एंड फ्रेजेस से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेलिंग टेस्ट से आपका स्पेलिंग टेस्ट आपका दे देगा, इसमें क्या मिस्टेक है वो आपसे पूछेगा, तो उससे भी 2 क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे। साथ ही सेंटेंस का इंपॉर्टेंट यानी कि इंप्रूवमेंट आपसे करवाएगा, सेंटेंस में क्या गलती है उससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करना चाहूंगा स्पॉटिंग ऑफ एरर यानी सेंटेंस में आपके क्या गलती है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही फिल इन द ब्लैंक से भी टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ये था आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस जो कि मैंने आपको बताया। इंग्लिश या एक लैंग्वेज ले सकते हैं, आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको ठीक लगे वो अपना प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एसएससी जीडी कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आप सभी के लिए रहने वाली है। अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं तो इसका स्टडी गाइड इस बुक का नाम है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी या इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज में कंप्लीट आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। इसमें 2800 प्लस क्वेश्चन आपको इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही मैं बताना चाहूंगा इसमें 5 सॉल्व पेपर भी आपको मिलेंगे, जितने भी 5 टाइम प्रीवियस पेपर हुए हैं वो आपको 5 पेपर्स भी मिलेंगे, उनके आंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही उनका बाकायदा तरीके से आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आप ले सकते हैं। साथ ही इनकी एक बुक और आती है, आपकी प्रैक्टिस बुक भी आती है, इनमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं उस बुक में आपको, और साथ ही आपको इनकी 11 पेपर्स भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। तो आप उनको लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग ले सकते हैं, वो आपकी बहुत हेल्पफुल बुक आप सभी के लिए रहना चाहते हैं अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इन बुक को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, जाके परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं देखिए आपके रीजनिंग के बारे में। अगर मैं रीजनिंग के बारे में बोलना चाहूँ तो देखिए ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधित आपके 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है भाई, बात करना चाहूंगा देखिएगा आपके स्टेटमेंट एंड कोलोजन से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आता है आपका, टोटल 1 क्वेश्चन। ठीक है, डाइस से आपका 1 क्वेश्चन आता है। मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊंगा, आप कहेंगे तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपका इस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस चीज़ की, मैं अपना पीछे अपना काम कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं आपको रीजनिंग में खुद पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो रीजनिंग में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि रीजनिंग में आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं आता ना, उस टाइप के क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। आपको ये लगता है कि डाइस आपको कितना टफ है, तो दोस्तों मैं आपको डाइस इतना सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं डाइस के बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बात करूं तो देखिए बोर्ड मास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड मास से आपके टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें बोर्ड मास में आप लोग जानते होंगे सिंबल का चेंजिंग किया जाता है कि जैसे प्लस की जगह पे माइनस आएगा तो उसका क्या मतलब होगा, माइनस की जगह पे प्लस किया जाए तो उसका क्या मतलब, इस तरीके से इक्वेशन देते हैं, उसको सॉल्व कराना होता है आप सभी के लिए। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हिडन इमेज आपने देखा होगा। ठीक है, हिडन इमेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर कटिंग से आपके टोटल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही बात करूं देखिए एनालॉजी से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करूं देखिए स्लॉग से आपके टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और बात करूं देखिए आपके मिरर इमेज से टोटल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है मिरर इमेज से। साथ ही बात करना चाहूंगा सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही बोलना चाहूंगा नंबर सीरीज से आपके टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करना चाहूंगा कोडिंग एंड डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आता है आप सभी का। साथ ही डायरेक्शन से बात करूं तो 1 क्वेश्चन आता है, और आपका पजल से रिलेटेड कभी आ गया तो 1 क्वेश्चन आपका पजल से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि मैं रीजनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग बता सकते हैं कि मैं रीजनिंग स्टार्ट या करूँ ना। दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप सभी के साथ में सॉल्व कराने वाला हूँ। पूरा काम बैकएंड पे चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, आप कहेंगे कि लाइव पढ़ाया तो भैया तो लाइव पढ़ा देंगे, अगर आप ये कहोगे रिकॉर्डिंग वीडियो दे दो तो रिकॉर्डिंग वीडियो भी दे देंगे आप सभी के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में, थोड़ा सा मैथ्स के बारे में आते हैं। दोस्तों जो टॉपिक मैंने बताया आप लोग इतना कवर कर लो, सफिशिएंट है, अब जाम निकल जाएगा। ठीक है, देन बात करते हैं देखिएगा आप जो मैं आपको बात करूँ मैथ्स के बारे में। दोस्तों टॉपिक्स तो आपके बहुत ज़्यादा है मैथ्स में। ठीक है, लेकिन ये जो आपको पढ़ने, देखिए मैथ्स तो आपका काफ़ी टॉपिक्स है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है केवल वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, पढ़ना क्या है आपको, देखिए अर्थमेटिक में बात करूँ तो आपका
प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आते ही आते हैं हर पेपर में। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आप लोग मान लीजिएगा अर्थमेटिक में आते हैं, अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। साथ ही बात करना चाहूँगा परसेंटेज से। आपकी परसेंटेज आपको पता है कि सारी मतलब रीढ़ की हड्डी है, परसेंटेज आप तब तक कवर नहीं करोगे तब तक आप कोई भी यानी मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकते। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से आने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही बात करूंगा आपका देखिए मेंसुरेशन से आपके टोटल 3 या 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आ ही जाते हैं। साथ ही बात करूंगा देखिए सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं आप सभी के। बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन यानी कि बोट और नाव या चालधारा से रिलेटेड और आपके जो रेलगाड़ी से होती है उससे रिलेटेड आपका टोटल 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। साथ ही बात करूंगा देखिए आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से टोटल 1 क्वेश्चन आप सभी का आता ही है, 1 हो जाता है, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। और बात करूंगा नंबर सिस्टम से टोटल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही बात करूं टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी का आता है और टाइम एंड वर्क एंड जो आपका डिस्टेंस होता है, टाइम एंड डिस्टेंस, उससे रिलेटेड भी आपका टोटल 1 क्वेश्चन आता है। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं आप लोग इनको पेन से लेके नोट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपकी जो भी सिलेबस बताया या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कंप्लीट जो सिलेबस मैंने आपको बताया इतना ही आपको पढ़ना है, अन्यथा आपको नहीं पढ़ना। अगर आप पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है भाई। ये चीज आपको मैं ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने जो आपको भी सिलेबस बताया ये कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ लेना है, बस इतना पढ़ लो, सफिशिएंट है, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं आपको देखिए हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, फिलहाल स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ ही आप लोग कहेंगे तो मैं आपका रीजनिंग भी आपका स्टार्ट करने वाला हूँ। 2 सब्जेक्ट तो मैं आपका पढ़ाने वाला हूँ इस टाइम पे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा सफिशिएंट आप सभी के लिए हो। तो और साथ ही अगर आप जनरल नॉलेज या जनरल साइंस के लिए आप कहते हैं कि आप टॉपिक वाइज पढ़ाओ तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगा, या फिर आप लोग ये पूछो कहोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं उतने करा दो तो मैं वो भी आपके सामने करा दूंगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको टॉपिक बताया बस इतना सफिशिएंट है, बस इतना पढ़ लो, पेपर निकल जाएगा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं आप सभी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और मेरे हिसाब से मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बता दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया लेकिन मैंने आपको फिर भी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप मेरे हिसाब से आप सभी के लिए वीडियो अच्छा ही लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, और कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सच में वीडियो हेल्प लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।